मैं संत महान पुरुषों की उपदेशना का उद्देश्य समझाया गया था कि ये जो शरीर हम लिए फिरते हैं, ये विगत जन्मों पूर्व प्रारब्ध कर्मों का अभ्युदय होता है और इस शरीर के इर्द गिर्द आसपास पत्नी पति पुत्र पुत्री माता पिता अन्य संबंधी सब अपने अपने हमारे कर्मों के पुतले हमारे इर्द गिर्द आते हैं और अपने अपने कर्म चुकाते हैं और अपनी अपनी मंजिल चले जाते हैं। भगवान वाले अनामी सत्य पुरुष से चेतना की धार नीचे के लोगों में प्रवाहित हुई और इस शरीरों की दुनिया में शरीरों के भीतर निवास करती हुई शरीरों की इंद्रियों के माध्यम से अपने कर्म करती हुई न जाने कब से इन शरीरों की दुनिया में मौजूद है और शरीरों की दुनिया में कर्म किए जाते हैं और किए हुए कर्म का फल शरीर धारण कर कर ही भोगे जाते हैं। यही सिलसिला बहुत दिनों से न जाने कब से जारी है और उसी सिलसिले में शरीर धारण करते करते हम इस शरीर में आ गए। ये विषाद उधर छाया है, विषाद बच्चे उधर बैठे हैं, विश्वास जाएंगे आराम से कुछ डाल दिया जाए। और मैं टीचर के पीछे हाँ, अब इस शरीर में आ गए हो और इस शरीर में जीने की दो दिशा है। एक तो अशुभ कर्मों के द्वारा जीवन जिया जा रहा है, एक शुभ कर्मों के द्वारा जीवन जिया जा रहा है। अशुभ कर्मों के द्वारा जीवन जिया हुआ दुखों की ओर, नरकों की ओर, जन्म मरण की ओर, अशांति बेचैनी की ओर ले जाता है और शुभ कर्मों के द्वारा जीवन जिया हुआ सत्य की ओर, ज्ञान की ओर, प्रेम की ओर, आनंद की ओर, मोक्ष की ओर, निर्वाण की ओर, परमात्मा की ओर ले जाता है। तो रात प्रसंग में कहा गया था तुम परमात्मा के अंशी हो, परमात्मा तुम्हारा वंशज है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी का भेद यहाँ मनुष्यों के द्वारा कर दिया गया है। एक ही मार्ग से सबकी उत्पत्ति है, एक ही क्रिया से सबकी उत्पत्ति है। यहाँ पर वर्ग वर्ण जाति आदि मानवीय निर्मित है, परमात्मा निर्मित नहीं। परमात्मा बिना भेदभाव के हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी सब में बैठा है। उसने अपना घर, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, इस शरीर को बनाया, फिर वो अपने बनाए हुए घर को छोड़कर अन्यत्र कब रहेगा। अब ये गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर ये था कि तुम जीवन जीते जीते ध्रुव मध्य से नीचे शरीर के दो पक्ष हैं। जैसे एक महीने के दो पक्ष पाक होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है, एक बगी एक सोगी। जो अमावस्या से पहला पक्ष होता है उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं और अमावस्या से
बाद का जो पक्ष होता है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। गुरु पूर्णिमा जो आती है आषाढ़ मास के दूसरे शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में आती है। और रात ये कहा गया था कि तुम अंधेरे पाप में जीवन जी रहे हो, परमात्मा से दूर के काले कर्म कांड बाहरी कर अंधेरे पक्ष के कृष्ण पक्ष के जीवन में जी रहे हो। किसी महापुरुष की शरण में जाओ, सद्गुरु की शरण में जाओ और इस कृष्ण पक्ष के शुक्ल पक्ष की तिथियों के द्वारा अमावस्या से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी, 5, 7, 9, 14 पूर्णिमा अपने भीतर अभ्यास के द्वारा सीखो, मनाओ। यही तुम्हारा सच्चा महापर्व है। अब जो प्रसंग लेकर चलते हैं, क्योंकि हमको इस संसार में बहुत अरसा गुजर गया है जीते जीते, कितने ही जन्म जीते हैं और कितने ही महापुरुष तो ये कहते हैं कि तुम्हारा जीवन ही विगत, तुम कुछ बातें पिछले जन्मों की लेकर आते हो, कुछ आदतें लेके आते हो, संस्कार लेके आते हो, स्वभाव लेकर आते हो और इनमें 98% विगत जन्मों की आदतें, स्वभाव, संस्कार होते हैं। अब संसार में रहते हम संसार में इतने घुल मिल गए हैं कि संसार के सुखों को ही स्वर्ग के तुल्य मानते हैं, संसार की उपलब्धियों को ही जीवन का महत्व कर्म मानते हैं, उपलब्धि मानते हैं। लेकिन ये संसार की उपलब्धियां एक दिन जब तुम संसार से विदा होगे तो ये सारी यही पीछे पड़ी रह जाएगी। सारी उपलब्धि अकेले तुमको जाना होगा और एक कर्म के वाहन पर तुम्हारी सवारी होगी। अशुभ कर्म किए हैं तो अशुभ कर्मों का वाहन तुम्हें नरकों की ओर ले जाएगा, दुखों की ओर ले जाएगा। शुभ कर्म किए हैं तो तुम्हें स्वर्ग की ओर ले जाएगा। यहां पर चतुराई से, छल से, धोखे से, बेईमानी से हम कुछ कार्यों में सफल हो जाते हैं और अपने को ये सोच बैठते हैं कि हम यहां पर कामयाब हैं। लेकिन ये कामयाबी सच्ची कामयाबी नहीं होती। एक मुझे किसी महात्मा का लेख पढ़ रहा था, मैं बड़ा प्रिय लगा, आपको भी सुनाना चाहता हूं। नेताजी थे, बहुत ही सफल थे, कितने ही उच्च पदों पर रहे, जैसा भी मन चाहा ऐसा जीवन जिया। शरीर छूटने का समय आया। देखिए कुछ लोग ऐसे कहते हैं बुद्धि के बल पर कहीं कोई आगे कायदे नहीं देखो, कहीं आत्मा, कहीं परमात्मा, आत्मा मोक्ष वगैरह नहीं। आजकल एक विचारधारा चल रही है युवा वर्ग में, कुछ चल रही है, कहीं कोई परमात्मा। स्थूल शरीर जिसमें अब हम तुम खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, रह रहे हैं, बैठ रहे हैं। जब तुम जागृति अवस्था से बिस्तर में लेट जाकर स्वप्नावस्था में आ जाते हो तो स्वप्नावस्था का मतलब होता है कि तुम स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहे हो। तुम चारपाई पर पड़े रहते हो, तुम्हारे पैर बिल्कुल शांत है, पड़े हैं, हाथ पड़े हैं, आंख बंद है, कान बंद है, मुंह बंद है, सो रहे हो और स्वप्नावस्था में चले जाते हो तो वहां पर तुम्हारे पैर चलते भी हैं, तुम्हारी आंख देख
भी हैं, वो कहते भी हैं, सुनते भी हैं। स्वप्नावस्था में तुम सुनते हो, कहते हो, करते हो, चलते हो, फिरते हो, खाते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम बिस्तर पर तुम्हारे शरीर के सारे अंग जो के तो बंद पड़े रहते हैं। ऐसे ही जब स्थूल शरीर छोड़कर इस दुनिया से तुम जाते हो तो सूक्ष्म शरीर में तुम प्रवेश होते हो और सूक्ष्म शरीर से तुम्हारी यात्रा आगे की ओर जारी होती है। तो जब नेताजी का शरीर छूटा और सूक्ष्म शरीर में उनकी यात्रा जारी हुई और कर्मों के पहाड़ पर सवार हुए तो वो एक बहुत बड़े, जैसे विद्वान धर्मराय का दरबार बोला है, जैसे त्रिलोकी नाथ, तीनों लोगों के नाथ का निर्णायक बोला। दरवाजे पर पहुंचे नेताजी तो द्वारपाल ने पूछा, कहां से आए हो? तो स्वाभाविक हमारा परिचय यही है, बुलंदशहर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, जहां के होते बता दे। लेकिन जमीन से आए हैं तो पूछा, कौन सी जमीन से आए हो? क्योंकि अब तो वैज्ञानिकों ने भी कह दिया है कि कई लोग हैं, जनरल लोग सुन रहे हैं, आवाज पूछते तुम कहां जाना चाहते हो? स्वर्ग जाना चाहते हो या नरक जाना चाहते हो? तो नेताजी तो बड़े होशियार थे, उन्होंने कहा, देखो स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये मैंने कभी पढ़ा नहीं, जाना नहीं, इसके लिए मैंने कभी कुछ किया नहीं। मैं तो संसार पर हुकूमत चलाने के लिए अपने राजनीति करता रहा। मैंने स्वर्ग नरक के बारे में नहीं जाना, लेकिन अगर तुम्हारे यहाँ कोई स्वर्ग नरक है तो जरा मुझे उसकी मानवी दिखाइए, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। कुछ है तो मुझे बताइए, स्वर्ग क्या नरक दिखाइए। द्वारपाल ले गया, जब द्वारपाल ले गया तो वहां पर स्वर्ग में पहुंचे तो वहां कौन बैठे? कहीं रामचंद्र जी बैठे, कृष्ण जी बैठे, विष्णु जी बैठे, कबीर जी बैठे, नानक जी बैठे, बुद्ध जी बैठे, महावीर बैठे, शांत बैठे। कोई कैसे तोड़ रहा नहीं, चाल रहा नहीं, हिल रहा नहीं, डुल रहा नहीं, वो सब अपने में स्थित है, अपने प्रभु में स्थित है। कोई किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, शांत वातावरण है, वो अंधेरा है, ना कोई रोशनी है, ना कोई कुछ है, बस शांत बैठे। द्वारपाल ने नेताजी से कहा, ये सात स्वर्ग है। क्यों जितने भी हमारी जमीन पर आते हैं, परमात्मा का भजन सुन जाप करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, ऐसे हमारे साहित्यों में, शास्त्रों में जिक्र किया गया है। ठीक है, ये मैंने स्वर्ग देख लिया, थोड़ा मुझे नरक के दर्शन कराओ, दिखाओ। तो नरक के लिए ले गया तो वहां तो मधुर मधुर फिल्मी कलाकारों की डांस हो रहे हैं, गाने चल रहे हैं, तरह तरह के संगीत बज रहे हैं, तरह तरह की शराबें चल रही है, तरह तरह के मांस के पकवान बन रहे हैं, तरह तरह के रेडियो है, तरह तरह अखबार हैं, टी स्टार हैं, क्लब हैं, और जैसा आजकल फिल्मों में हो रहा है सब वहां पर है। उन्हें कोई ये नरक है था, तो उसने की यार तुम्हारी जमीन पर जो संत महात्मा जाते हैं वो इस नरक की तो बहुत बुराई करते हैं, तो नरक से बचना। अभी हमारे नाम नहीं बोलूंगा, महिला आई हुई है, उसकी मां जो थी
कि किसी महात्मा के यहाँ चली गई, पहले हमारे यहाँ आती थी, वो महात्मा के यहाँ चली गई, महात्मा ने दिखा दिया होगा मैं जीते जी अभी तुझे स्वर्ग दिखा दूंगा, लोक निर्माण करा दूंगा। और जो राधा स्वामी है वो तो गर्म खंभों से बांधे जाएंगे। जब वो ऐसा कह रही थी गर्म खंभों से बांधे जाएंगे, हमारे मनीषा ने कहा तो वो तो कुछ दिन यहाँ भी रही थी, इसलिए कुछ दिन तो वो भी गर्म खंभों से बांधी जाएगी। कि ये तो महात्मा वहां जाकर ये कहते हैं गर्म खंभों से लटकाए जाते, चिपकाए जाते हैं, आंखों में गर्म सलाखें ठोकी जाती है और गर्म कड़ाह में निकाले जाते हैं, और वो जो परिस्थिति गमन करते हैं उनको लोहे से वो किया जाता है। बड़ी बड़ी यातना, कुंभी नरक है, रोरम नरक है, काशी हम लोगों ने जिक्र किया है, उन नरकों में जाते हैं। लेकिन यहाँ तो बड़ी मस्ती है यार, साहब ये महात्मा ही तो हमारे दुश्मन है। द्वारपाल ने कहा ये संत महात्मा ही तो हमारे दुश्मन है, हमारे नरक की बुराई कर करके हमारे नरकों तक आदमी को नहीं आने देते। और देखो वहां स्वर्ग में कुछ भी नहीं है, सब चुपचाप पड़े, न रोटी है, न पानी की सुध है, न कुछ है, बस आंख बंद करे बैठे हैं, काम हो रहे, न ढोल है, न ढक है, न संगीत है, न नृत्य है, न जैसे मुसलमानी साहित्य में भी लिखा है वहां पर अमृत में आ रहे। तो द्वारपाल ने कहा साहब आप बताइए कहाँ जाओगे? कि भैया रे सुनो, मैं तो जीते जी स्वर्ग से नहीं छोड़ के आया हूँ और स्वर्ग में जाना पसंद करूंगा, ना यहाँ टीवी है ना अखबार है, कौन कहाँ कर लो। आज पूरी दुनिया के, क्षमा करना मैं राजनीति नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि पूरी दुनिया के जो शीर्ष नेता बने बैठे हैं कि शैतान का काम कर रहे हैं, ये घरों को जला रहे हैं, इंसानों को मरवा रहे हैं, अपनी अपनी मूछें ऊंची कामने में न पाप देख रहे हैं, न पुण्य देख रहे हैं, न उससे बड़ा तानाशाह हूं, मैं उससे बड़ा तानाशाह दुनिया तबाह मच रही है, वो एटम बम बना रहा है, वो परमाणु बना रहा है, क्या कर रहे हैं ये भोले भाले जीवों को नाश करने के लिए, इनकी बिल्डिंगों को उड़ाने के लिए सब हम शैतान का काम कर रहे हैं। और एक दूसरे से हिलने को तैयार नहीं है, बर्बाद बेचारे कर दिए, कितनी जान चलेगी लेकिन उनकी मूछें नीची करने को तैयार नहीं, शैतान बैठे हैं। तो उसने कहा भाई मुझे न चाहिए स्वर्ग, मुझे तो तुम नरक नहीं चाहिए, वहां मुझे सब कुछ सुख मिलेगा, मांस मिलेगा, तरह तरह का, तरह तरह की शराब मिलेंगी, तरह तरह के नाच मिलेंगी, तरह तरह की सुंदरियां मिलेंगी, बस वो कर दी। अच्छा ठीक है आपको स्वर्ग जाना, नरक जाना चाहिए, जब चले गए वहां तो बस वहां तो बड़े बड़े मल्ल मुगदर लिए हुए, थोड़ी बड़ी मोशें बांधे हुए, जो जिक्र करते हैं यम के दूतों का रथ लिए हुए, जब खींच कर बड़ा हसाल में एकदम टूट पड़े। नेताजी पर कोई ले रहा है लाल भूसा कमर मध्य जगत के लोग भजरम और सरदासी शीश मध्य पड़े धड़ाधड़ नेताजी मुंह से मुंह गिर गए, उन्होंने उनकी पीठ देख लो, न टांग देख लो, न मार देख लो, धड़ाधड़ मौसीदों पर जो नाक पर नाक उन्होंने ये क्या तुम ये क्या कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो, तुमने तो ये कहा था कि हम और ये सब स्वर्ग में। तुमने कि ये तो फिल्म का ट्रेलर था जो तुम्हें दिखाया गया था, हकीकत तो ये है जहां हो, ये तो फिल्म का ट्रेलर था, अगर तुमको ऐसे ट्रेलर दिखाया जाता तुम यहाँ आ रहे हो, तोड़ दिए बस। फिर तो जी एक बार कौन जाता है, फिर तो आजीवन कारावास हो ही जाता है। छोड़िए, मैं तुमको इस कहानी के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, इन संसार के सुखों को, ऐशों को, आरामों को, रसों को, विषयों को अपनी जिंदगी का लक्ष्य मत समझ रहे। जिंदगी का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति बनाना, जिंदगी का लक्ष्य परमात्मा के अनंत शब्द को सुनना बनाना, परमात्मा
पूर्ण बना जाना, सत्य परमात्मा सच्चिदानंद नाम दिया है, सत्य ज्ञान आनंद सब परमात्मा में स्थित है। तो जब तुम उसके अंशी हो जाते हो, जब उसमें बढ़ जाते हो, तुम भी सच्चिदानंद के अंश नाम उठाते हो। अब गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आए हो, एक मुझे बहुत प्यारी बात याद आई। सुनता था किसी महात्मा से, बचपन में सुना करता था। आज से 70 साल पहले, 65 साल पहले जमाना और था, आदमी की विचारधारा और थी, आदमी के आचरण और थे, आदमी का खाना पीना और था, आदमी का व्यवहार और था। आदमी बहुत सच्चाई से जीता था, ज्यादा झूठ नहीं था, ज्यादा दिखावा नहीं था, ज्यादा नकल नहीं था, ज्यादा स्वार्थ नहीं था, ज्यादा लालच नहीं था। जो जो बुद्धि का विकास हुआ चला जा रहा है, तो आदमी लालच के प्रति होता चला जा रहा है, चालाक होता जा रहा है। 3 आदमी थे, संस्कारी थे, परमात्मा की खोज, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा के प्रेमियों की संगति करने में अपना समय गुजारते थे। जैसे एक जब बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है, तो उसकी जो पहली पुस्तक होती है, उसके ए के नीचे अमरूद लिखा हुआ होता है, छपा हुआ होता है, आ के नीचे आम, ई के नीचे इमली, ई छपा रहता है। ये हमारे महान पुरुषों ने जो मूर्तियों की पूजा सिखाई है, मूर्ति के बहाने चलिए मूर्ति की ओर, मूर्ति के माध्यम से चलिए मूर्ति की ओर। बच्चा ए आ ई तो समझ नहीं पाता, तस्वीर देख के समझ लेता, अमरूद, आप आम, छोटी पहली। तो ये हमारे विद्वान ने मूर्ति की स्थापना करके, आकृतियां बना के उस अमूर्ति की ओर, निराकार की ओर, आकार से निराकार की ओर, सगुण से अमूर्ति हो बढ़ाने का सिलसिला जारी किया। तो वो तीनों प्राणी खूब घूमे, जहां भी कोई बता देता जाओ वहां मिलेगा परमात्मा, जाओ यरूशलेम में मिलेगा, जाओ रोमनी में मिलेगा, जाओ मक्का में मिलेगा, जाओ काशी में मिलेगा, चले जाओ अयोध्या में मिलेगा, तुम चाहे घूमते रहे। एक बार वो इस आबादी से निकलकर निर्जन वन में पहुंच गए। जब आदमी भीड़ से उगता जाता है, अकेला होना पसंद करता है, जब आदमी को भीड़ परमात्मा से दूर करती रहती है, परमात्मा के निकट नहीं होने देती, तो वो अकेला हो जाता, भजन के बहाने, ध्यान के बहाने, अरदास के बहाने अकेला हो जाता, भीड़ से अकेला हो जाता। तो वो तीनों निर्जन से पहुंच गए, कोई आबादी नहीं थी, कोई ऐसा स्थान नहीं था, मंदिर वगैरह नहीं था, बस घूम रहे। अचानक उनके कानों में ध्वनि आई, मधुर मधुर संगीत की ध्वनि आवाज आई, कुछ राग की भी आवाज आई, जैसे बहुत अंधेरे में कहीं दूर से आवाज आ रही हो। तो उस आवाज का पीछा करते करते हम आवाज देने वाले के पास पहुंच जाते हैं। कहीं बहुत दूर चिराग जला गया अंधेरे में, तो अंधेरे में चिराग को देखते देखते चिराग के स्रोत पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही वो तीन जब आवाज आ रही थी मधुर संगीत की और मधुर स्वर में, तो उसकी ओर बढ़े और उन्होंने देखा कि चारों तरफ से दीवार, बहुत ऊंची ऊंची दीवार के भीतर से कोई संगीत की आवाज आ रही। दीवार, ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर से संगीत की आवाज आ रही थी और
ये वही है जैसे तुम्हें तुम्हारे भीतर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। तुमसे ये कहा, भगवान बुद्ध से कोई कहता था ईश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, हमें बताओ, तो वो कहते थे बड़ी सीधी बात है, अपने भीतर जाओ और जानो। दूसरों के बताने से क्या तुमको हो जाएगा? अपने भीतर जाओ और जानो, है या नहीं, स्वयं के सपूत बनो। क्यों दूसरों की आंखों के देखते हुए परमात्मा को अपना परमात्मा माने बैठे हो? क्यों दूसरे की आवाजों के सुनते हुए कानों के महावाक्यों को सुनकर अपने माँ बाप के समझे बैठे हो? उनका जीवन उनके साथ था, उनका मरण उनके साथ था। तुम्हारा जीवन तुम्हारे साथ है, तुम्हारा मरण तुम्हारे साथ होगा। अपने भीतर जाओ और जागो, है या नहीं? झूठी बकवास करने में सदा धरा मत करो। तो कोई रास्ता हमको नहीं मिला, दीवारों के भीतर झांकने का, पहुंचने का कोई रास्ता उन तीनों को नहीं मिला। लेकिन मधुर संगीत, राग उन्हें अपनी ओर को आकर्षित कर खींचे चला जा रहा, खींचे चला जा रहा। जब तुम निर्मल हो जाते हो, जब तुम अपनी चेतना के सारे अंकुरों के आवरणों को हटा देते हो, तब परमात्मा नाम का चुंबक तुम्हें अपनी ओर खींचता ही चला जाता है। रोक नहीं पाओगे। अगर तुम जन्म हटा देते हो, आवरणों को हटा देते हो, तो परमात्मा का चुंबक तुम्हें अपनी ओर खींच ही लेगा। और अगर जन्म नहीं छुड़ा पाते हो, तो चुंबक तुम्हारे पास पड़ेगा, कुछ नहीं हो पाता। तो तीनों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंदर झांकने का कोई रास्ता नहीं मिला। क्यों? कि उन्हें सीढ़ी बनाने वाला कोई बताने वाला नहीं मिला ना। तो रात दिन कितनी MA, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट वाला की डिग्रियां प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक तुम गुरु के पास नहीं जाओगे, तुमको तुम्हारे भीतर प्रवेश करने की युक्ति नहीं मिलेगी, रास्ता नहीं मिलेगा, तुम पहुंच नहीं पाओ। तीनों ने युक्ति सोची, भाई इतनी मधुरता है, संगीत इतना मस्त है, चल। तो उन्होंने बांस काट बांस का तुमने देखने का अनुभव देखा, बांस की जो मुलायम छाल होती है वो रस्सी का काम करती है। बांस को उन्होंने नरसेनी बना ली, सीढ़ी बना ली। मुसलमान फकीरों ने इबादत करने को मेराज रसूल कहा है, रसूल तक पहुंचने की सीढ़ी। मेराज रसूल का मतलब होता है रसूल तक पहुंचने की सीढ़ी। ऐसे ही स्वामी जी महाराज ने सार वचन में लिख दिया, शब्द शब्द पौड़ी हम रची और चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। शब्द शब्द पांचों धनियों के जो नाम हमें मिलते हैं अंदर के, पंच शब्द गुरु नानक देव जी ने बोला है, 5 नाम का पंजा जो बोला है, ये शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुंचो नगरी सच्ची। तो उन्होंने सीढ़ी बनाई, और सीढ़ी जो बनाई उस पर चढ़ा, एक आदमी चढ़ा। जब दीवार के ऊपर पहुंचा, भीतर को झांका और भीतर के माहौल को, भीतर के नृत्य को, भीतर के संगीत को, भीतर के अमृतों को जो उसने देखा, तो उस पर रहा नहीं गया। मैं जो पीछे आग में खाए कूद गया भीतर, कूद गया भीतर, झूमने लगा वो भी। जब मस्ती आ जाती है, अभी मैं गाजियाबाद गया था, तो सरिता सम्मान एक साथी सुनाई थी, राजेंद्र नहीं है, पता नहीं कि ये मस्तानों की मस्ती है, मस्ताने आते हैं। तो ऐसे ही वो झूम गया। 2 रह गए बाहर, उन्होंने कहा यार साथी आए, 3 चले थे, एक तो चला गया वहां, देखे वहां क्या हो रहा, दूसरा फिर चला।
उसने भी जो है दीवार के ऊपर पहुंचा, भीतर झांका तो उनका साथी ही नहीं, सब अपना मस्ती में झूम रहे थे। मधुर जगमग का प्रकाश, अनहद का राग, वो भी अपने को न संभाल सका, वो भी अपने को न संभाल सका, वो भी कूद गया उस तरह। तीसरे ने कहा जो भी आता है यार वही वहां रह जाता है, अब मैं क्या जवाब दूंगा, कोई यो न कहने लगे उनको मार आया डाल आया क्या है। वो तीसरा चढ़ा, दीवार पर पहुंचा, भीतर को झांका, सब अपने अपने मस्त थे, उसके साथी भी और पहले भी, लेकिन उसने हिम्मत की, उसने अगर मैं भी इसमें कूद जाता हूं तो जो इस महल से, इस स्थान से, इस सचखंड से, इस अनादि धाम से वंचित हैं, जिन्हें इसकी खबर नहीं है, जो दुनिया की है सारे रसों में रागों में लीन है, उन्हें खबर कौन देगा? अगर मैं भी इसमें कूद जाता हूं भवन में, उन्हें खबर कौन देगा? लेकिन मैं तो कूद कर तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरे जो परिवार है, मेरा जो समाज है, मेरा जो देश है, मेरा जो धर्म है, वो इस धरोहर से वंचित रह जाएगा। लिहाजा मैं बाहर वापस लौट रहा हूं। और वो बाहर लौट के आया, कूदा नहीं, बाहर लौट के आया, झांकी करके बाहर लौट के आया, और आकर उसने नगर नगर, डगर डगर, घर घर, यहाँ भीतर का संदेश देना शुरू कर दिया। भीतर आओ, भीतर आओ, भीतर जाओ, भीतर जाओ, तुम्हारे भीतर अमृत है, तुम्हारे भीतर ज्योति का भंडार है, तुम्हारे भीतर अनहद का संगीत है, तुम्हारे भीतर जन्म मरण से छुटकारा पाने का मोक्ष है, तुम्हारे भीतर निर्वाण है, तुम्हारे भीतर तुम्हारा सच्चा परमात्मा है। सबको सुनाता रहा। तो इस दुनिया में, इस भारत में ऐसी भी आत्मा आई है अनाम, जिन्हें कोई जानता नहीं है, लेकिन वो भीतर कूद कर अपने मस्त हो गए। 10वें द्वार में सचखंड में पहुंचकर अपने मुक्त हो गए हैं, लेकिन उनके नाम को कोई नहीं जानता, नाम रहे, गुप्त रहे। और भगवान बुद्ध है, महावीर है, कबीर है, नानक है, रविदास है, पलटू है, स्वामी जी महाराज है, लाओ से है, जरथुस्त्र है, जीसस क्राइस्ट है, मंशूर है, संस्कृत है। ये ऐसे हैं जो भीतर की खबर देने के लिए संसार में आए हैं, और इन्होंने एक अभियान जारी किया है कि भीतर आओ, भीतर नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, मृत्यु की वर्षा हो रही है, और अनहद का प्रकाश हो रहा है। बस आओ, भीतर आओ, भीतर आओ। और जिनके कान मलिन नहीं है, जिनके कान निर्मल हैं, जिनकी आंखों पर नलीन नहीं है, जिनकी आंखें निर्मल हैं, ये इन महान पुरुषों की बातों को, उनके ही कान उन बातों को उनके ही कान सुन पाते हैं। जो निर्मल है वही आंख देख पाती है उन स्वरूपों को, उनके नूरों, उनके रूपों को, जिन आंखों में सांसारिक विषयों का मैल नहीं है। लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि तो बहुत अमूल्य समय लेकर, अमूल्य क्षण लेकर यहाँ आए हो। आज बच्चों की परीक्षा है, बहुत कम दिखाई दे रहे हो, और बहुत, लेकिन बहुत कम। एक बच्चे की परीक्षा होती है तो घर का एक मेंबर उसके साथ जाता है। स्कूल खुल गए हैं,
छोटे छोटे बच्चों को उंगलियां पकड़ के माँ पिता स्कूलों में पहुंचाते हैं, इसलिए कम दिखाई दे रहे हो। और वर्किंग डे है, छुट्टी का दिन नहीं है, जाओ। आवश्यक कार्य छोड़कर यहाँ आए हो, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने अपने इस महापर्व की बहुत शोभा बढ़ाई आकर के, हम बहुत आभारी हैं। कई प्रेमियों ने कहा था साहब मत्था टेकने का मौका, हाँ नहीं, और कुछ प्रेमी नाम उपदेश के लिए कह रहे थे, जैसे हम यहाँ से उठेंगे तुम लोग भंडार चखोगे, नाम उपदेश उनको कर दिया जाएगा। आप गिनती बोलने के बाद लाइन से धीरे धीरे शांति से मत्था टेकते रहना। और ये भजन रात भर ठाकुर साहब ने और हमारी टीम ने भजन गाया, देखा तो बेचारी उसमें जो देती रही, जलेबी खाने की भूल गई थी क्या है, तो बोले आभास आप आए हो, शराब पीते हो, वैसे यहाँ उन लोगों की हिम्मत ही नहीं होती है हमें। शराब पीते हो तो संकल्प लेकर जाना कि आज के बाद शराब नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे। आजकल मोबाइलों में चल रहा है सट्टा जुआ, ऐसे कोई अमूल नहीं करोगे कि तुम्हारे लोग को बर्बाद कर दे, पदरों को बर्बाद कर दे, तुम्हारे माता पिताओं की आशाओं को जगा दे। अच्छे संस्कार पैदा करके हमारे भारत का, हमारे समाज का, हमारे धर्म का नाम ऊंचा कर, पहचान बना। राधा।